हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि बीच में वीडियोस का थोड़ा गैप ज़्यादा हो चुका है। कई दिन हो गए कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप मेरा साथ देना। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ऐसी ही न्यू वीडियो पाने के लिए। तो हमारा चल रहा था फ्रेंड्स लेलन। तो हम लेलन पढ़ रहे थे। लेलन में हम उसका जो उत्पादन क्रम है या लेलन क्या है, कैसा रेशा है, वो सब हम कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं उसकी विशेषताएं, उसकी भौतिक विशेषताएं। तो देखिए इसकी भौतिक विशेषताएं लेलन की क्या क्या हैं, जैसे कि संगठन। तो इसमें क्या है, ये हमारा किससे कैसा फाइबर है, लेलन जो बना है इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, सेलुलोज की। कितनी, 60 से 75%। और जो इसमें गोंद होता है यानी कि पैक्टिन होता है वो कितने परसेंट होता है, 25%। कितना, 25% होता है जो गोंद के रूप में होता है, पैक्टिन होता है। और उसमें अशुद्धियाँ होती हैं 5 से 8%। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए ये हमारे वनस्पतिक जगत में सबसे लंबा रेशा होता है, 10 से 20 इंच इसकी लंबाई होती है। परंतु प्राकृतिक जगत का अगर सबसे लंबा रेशा पूछा जाता है तो वो हमारा रेशम है। प्राकृतिक जगत में प्राणिज्य से रेशम है और वनस्पतिक जगत से सबसे लंबा रेशा लिलन है। इसमें चमक होती है सिल्क के समान, ज्वाला और गंध इसकी पीली लो होती है और कागज के समान इसकी वो होती है जो गंध होती है। क्योंकि ये एक सेलुलोजिक रेशा होता है। हमारे जितने भी सेलुलोजिक रेशे हैं उनकी सबकी जो गंध होती है वो कागज के जलने जैसी आती है। और इसकी राख होती है भूरे रंग की। कैसी होती है राख इसकी, भूरे रंग की। तो नेक्स्ट हमारी जो इसकी राख है वो भूरे रंग की होती है। फिर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें कि इसका व्यास कितना होता है। लिलन का जो होता है वो व्यास कितना होता है, तो इसका 15 से 18 माइक्रोन इसका व्यास होता है। कितना होता है लिलन का व्यास, 15 से 18 माइक्रोन। और इसकी अवशोषक क्षमता होती है 7 से 8%। कितनी, 7 से 8%, काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें फफूंदी से ये प्रभावित होता है क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा रेशा है और ये नमी को अवशोषित जल्दी कर लेता है। इसके अंदर नमी रहती है तो इसीलिए इसका फफूंदी का जो प्रभाव है वो इस पर जल्दी पड़ जाता है और अधिक पड़ता है। परंतु कीड़े का इस पर नहीं पड़ता, कीड़े इसमें नहीं लगते। गीली अवस्था में कितना मजबूत हो जाता है, 20%। और कॉटन कितना हो जाता है, 30%। यह ताप का अच्छा सुचालक है क्योंकि एक नेचुरल फाइबर है, ठंडा फाइबर है, ताजगी भरे हुए होता है। ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये मतलब बहुत ठंडा रहता है, नेचुरल फील कराता है, इसीलिए ताप का सुचालक होता है। रंग इसका पीलापन यानी कि थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। इसमें जो प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता होती है यानी कि डेंसिटी और इसकी इलास्टिसिटी, उनका इसमें अभाव होता है, वो इनकी अच्छी नहीं होती है। और इसको माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर इसका देखें, माइक्रोस्कोपिंग इसकी संरचना देखें तो ये उसमें ये कैसा दिखता है, लंबत काट यानी कि लंबत काट का मतलब होता है इसका एक अनुदैर्ध्य काट। अनुदैर्ध्य में काट में इसमें जोड़िया गठाने दिखते हैं, जोड़िया गठाने। और फिर बेलनाकार आकार में कैसा दिखता है, बेलनाकार। और अनुप्रस्थ काट में बहुकोणीय दिखता है। कैसा दिखता है, बहुकोणीय दिखता है। फिर आती है इसकी रेटिंग प्रक्रिया, यानी कि जब लेलन का रेशा हम प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन कौन सी विधि के द्वारा हम इसको देखते हैं। तो रेटिंग प्रक्रिया वैसे हमने ही पढ़ लिया था, लेकिन एक बार इसका फिर से रिवीजन हो जाएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो रेटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले पानी द्वारा, ठंडे बहते पानी किण्वन द्वारा 2 सप्ताह के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही पुरानी विधि है लेकिन ये बहुत ही लंबी विधि है। पानी में छोड़ दिया जाता है और 2 सप्ताह के बाद जब इसका पैक्टिन ढीला हो जाता है, गल जाता है, तो निकाल कर उससे रेशा निकाल लिया जाता है। फिर आता है इसकी ओस द्वारा, सर्वाधिक प्राचीन विधि। ये सबसे प्राचीन और पुरानी विधि है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें 4 से 8 सप्ताह के लिए उसमें रखा जाता है। जब इसका पैक्टिन ढीला हो जाता है जिससे कि फिर इस पर से रेशा निकाल लिया जाता है। एक है हमारी पावनेल विधि। ये इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं वो थोड़ा जल्दी करने के लिए इस टाइप की विधियाँ की जाती हैं। जैसे तने को गर्म पानी में भिगोया जाता है, 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर गर्म करने के बाद रोलर से गुजारा जाता है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट रसायन विधि। सोडा एस कास्टिक सोडा, ऑक्सैलेटिक सोडा। कास्टिक सोडा तने की गंदगी को दूर करता है। क्या करता है, जो हमारा कास्टिक सोडा होता है वो तने की गंदगी को दूर करता है
और इन कास्टिक सोडा और एक्जेलिक सोडे में इसके तंतु को फुलाया जाता है, मतलब इसको उसमें डाला जाता है सोडों में, SO4 के घोल में इसको डाला जाता है और इसके जब तंतु फूल जाते हैं तो उनमें से रेशा निकाल लिया जाता है, उनसे रेशा निकाल लिया जाता है। फिर हमारा आता है तने से प्राप्त फाइबर को बस्ट फाइबर कहते हैं। जितने भी हमारे तने से जो फाइबर हमें मिलते हैं वो सारे किनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बस्ट फाइबर कहते हैं। देखिए फिर आता है हमारा जो छोटे लेलन तंतु को हम टॉ कहते हैं। जो हमारा छोटा लेलन का जो तंतु होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉ कहते हैं। लेकिन जो लंबाई में ज़्यादा होता है, जो कि लंबा होता है लेलन, उसको हम कहते हैं लाइन। छोटे लेलन तंतु को टॉ बोला जाता है, लंबे लेलन तंतु को लाइन कहा जाता है। लेलन के प्रयोग के साक्ष्य 10,000 वर्ष पुराने मिले हैं। कितने पुराने हैं लेलन के साक्ष्य? 10,000 वर्ष पुराने। इसके उत्पादन में अत्यधिक श्रम लगता है, जिस कारण इसे श्रमसाध्य का रेशे के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। मिस्र में इसका प्रयोग मम्मी को ढकने के लिए किया जाता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। आयरलैंड में उत्पादित लेलन सर्वोत्तम किस्म का होता है। जो आयरलैंड से जो हमें लेलन प्राप्त होता है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है। फिर हमारे फ्लैक्स के पौधे बोने का उद्देश्य, यानी कि बीज प्राप्ति के लिए हमारे दो उद्देश्य होते हैं इससे। एक तो हमें बीज चाहिए होते हैं और दूसरा हमें रेशा प्राप्त करना होता है। दो चीज़ों के लिए, दो प्रयोगों के लिए हमारा जो है लेलन बोया जाता है। किसके लिए? बीज प्राप्त करने के लिए और रेशे प्राप्त करने के लिए। तो बीज प्राप्त करने के लिए क्यों बोते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग लिंसीड ऑयल, वर्निश, पॉलिश या जो आर्टिफिशियल चमड़ा होता है, पेंट आदि में किया जाता है। इसके जो बीज का प्रयोग है वो पेंट में, इसका ऑयल निकाला जाता है, पॉलिश में प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बीजों का। फिर आता है हमारा रेशे प्राप्त करना। तो रेशों के लिए तो हम ये पढ़ ही रहे हैं कि रेशे के लिए तो लेलन हम बोते ही हैं। तो जो इसमें दो प्रकार के पौधे प्राप्त किए जाते हैं जिनका प्रयोग रेशे बनाने में किया जाता है। तो देखिए जैसे ये मैंने एक पौधा बनाया है जिसमें ये सबसे ऊपर जो दिए हैं छोटे छोटे ये बीज हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, ये तना है और ये जड़ है। जब लेलन पूरी तरह से पक जाता है तो इसकी पत्तियों को हटा लिया जाता है, छुटा लिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और उसको जड़ सहित आराम से उखाड़ कर मतलब फिर इसकी रेटिंग प्रक्रिया की जाती है। क्या की जाती है? फिर इसकी रेटिंग प्रक्रिया की जाती है। अब जो हमारा लेलन होता है वो कैसा होता है, मतलब कितने टाइप का होता है? तो एक होता है हमारा सफ़ेद फूल वाला लेलन। कैसा होता है? सफ़ेद फूल वाला पौधा। तो जो सफ़ेद फूल वाला पौधा होता है इससे हमें निम्न गुणवत्ता वाला रेशा प्राप्त होता है। निम्न मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इससे हमें थोड़ी खराब यानी कि थोड़ी सी निम्न क्वालिटी का रेशा हमें इससे मिलता है। लेकिन जो नीले फूल वाला पौधा होता है इससे उच्च कोटि यानी कि हाई क्वालिटी के रेशे इससे हमें मिलते हैं, जो कि सर्वोत्तम होते हैं। जो नीले फूल वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, वो थोड़े लंबे होते हैं। इनका जो घनत्व है वो 1.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। कितना? 1.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशम के बाद दूसरा सबसे मजबूत रेशा है। क्या है? मतलब ये लेलन प्राकृतिक जगत में रेशम के बाद सबसे मजबूत रेशा कौन है? लेलन। शरीर को ठंडक देने वाला है। रगड़ और घर्षण का कम प्रभाव पड़ता है इस पर, बिल्कुल, क्योंकि ये तो कुछ कॉटन की तरह है। यह पानी को जितनी जल्दी अवशोषित कर लेता है उतनी ही जल्दी सूख भी जाता है। ये पानी को अवशोषित भी जल्दी करता है और ये क्या करता है? सूख भी जल्दी जाता है। इसी कारण किचन के कपड़े जैसे कि तौलिया और या फिर किचन के कपड़े हो, तौलिया हो, ये जो चीज़ें हैं ये उपयुक्त लिनन की ही उपयुक्त होती हैं, यानी कि लिनन की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जल्दी पानी को अब्जॉर्व करती हैं और सूख भी जल्दी जाती हैं। पर लेलन पर एक विशेष परिचर्या होती है। क्या होती है? लेलन पर एक विशेष परिचर्या होती है जिसे क्या कहते हैं? बटिंग या बोटाई कहते हैं, परिचर्या कहते हैं, क्योंकि लेलन प्राकृतिक रूप से गोल होता है। इसे पीट कर चपटा करने के लिए यह परिचर्या होती है। कैसा होता है? लेलन गोल होता है, उसको चपटा करने के लिए उस पर बटिंग की परिचर्या की जाती है। ठीक है, यह परिचर्या 30 से 60 घंटे तक होती है। पौधे कितना टाइम लगता है? 30 से 60 घंटे इस परिचर्या में टाइम लग जाता है। और पौधे की लंबाई कितनी होती है इसकी? 2 से 4 फुट। कितनी? 2 से 4 फुट, यानी कि 60 से 120 सेंटीमीटर।
2 से 4 फुट और 120 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लेलन था वो हमने पूरा कर लिया है और लेलन हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। लेलन हमारा यहीं तक था। हमने जितनी भी लेलन से मोस्ट ऑफ थे, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमने ना लिया हो। जाते जाते जो भी पूछा जाता है सारे पॉइंट्स हमारे इसमें कवर अप हैं। तो आप इस वीडियोस को ज़रूर देखना, आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी पढ़ा जाए। अब हम मेरे पास जैसे कि वाइट बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये सारी चीज़ें तो अभी नहीं हैं अवेलेबल, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी मैं आपको दे सकूँ लिख कर, या फिर ऐसे देखिए पूरा कंटेंट दिखा रही हूँ, मैं करा रही हूँ। मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि एक वाइट बोर्ड लगवा लूँ, उस पर मैं लिख कर चीज़ें समझाऊँ। तो तब तक आप ऐसे ही पढ़िए और आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे ऐसे ही, और आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इन नोट्स से। तो चलती हैं, हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल हम शायद जूट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।